हे गाइस, आई एम संदीप। वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन टू सेट ऑल, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूँ एक और इंग्लिश कन्वर्सेशन का क्लास, जिसमें आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने जीवन में डेली लाइफ जो सेंटेंसेस आप बोलते हैं उसे आप अंग्रेजी में कैसे बोलना सीख सकते हैं। यहाँ आपको मैं देने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप क्या है एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बातचीत करना सीख सकते हैं। आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको बस करना यह है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और आपको क्या करना होगा कि खुद से फिर इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में स्पोकन करना होगा, जिससे आप इसका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप इसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है इंग्लिश कन्वर्सेशन, मतलब इंग्लिश में बातचीत करना। और आप यहाँ पर सीख सकते हैं यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन ट्रिक्स, और आप यहाँ पर सीख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर भी। और मैं आपको यहाँ पर जनरल नॉलेज भी बताता हूँ, और ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा नए ट्रिक्स और टिप्स के साथ। तो आज का टॉपिक है इंग्लिश कन्वर्सेशन। तो किस तरह से आप इंग्लिश में बातचीत करना सीख सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसे आपको अगर हिंदी में बोलना है मैं उसका ख्याल रखता हूँ, तो उसे आप अगर अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो क्या बोलिएगा। तो चलिए मैं आपको इसे बताता हूँ। तो यू से दैट आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। क्या वह परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है। यू से दैट इज शी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। इज शी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। उसे सफलता का पूरा भरोसा है। यू से दैट ही इज श्योर ऑफ सक्सेस। ही इज श्योर ऑफ सक्सेस। वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानती है। यू से दैट ही इज फुली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। ही इज फुली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। वह संगीत में दक्ष है। यू से दैट शी इज वेल वर्स्ड इन म्यूजिक। शी इज वेल वर्स्ड इन म्यूजिक। तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र होना चाहिए। यू से दैट यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर। यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर। आपको धूम्रपान से बचना चाहिए। यू मस्ट से दैट यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। वह मुझे वहाँ जाने से रोकता है। यू से दैट ही प्रिवेंट्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। ही प्रिवेंट्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। उसकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। यू से दैट हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। इस खबर से घबराइए नहीं। यू से दैट प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस न्यूज। प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस न्यूज। मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। यू से दैट ही वॉज हाईली अम्यूज्ड बाय माई स्टोरी। ही वॉज हाईली अम्यूज्ड बाय माई स्टोरी। हम उसके व्यवहार से उकता गए। यू से दैट वी गोट फेड ऑफ विथ हिज बिहेवियर। वी गोट फेड ऑफ विथ हिज बिहेवियर। वह अपने काम में तल्लीन था। यू से दैट he was busy in his work. He was busy in his work. उसे आम बहुत भाते हैं। You say that he is fond of mangoes. He is fond of mangoes. यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। You say that it's matter of great honor for me. It's a matter of great honor for me. उसे पैसे का हिसाब देना होगा। यू से दैट ही विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी। ही विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। यू से दैट
The police inquired into the matter. The police inquired into the matter. आप वहाँ जाने पर क्यों तुले हुए हो? You say that. Why are you bent on going there? Why are you bent on going there? हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते. You say that. We cannot rely on him. We cannot rely on him. बर्फ सड़क पर फैली है. You say that. Snow is scattered over the road. Snow is scattered over the road. पुल नदी के ऊपर है. You say that. The bridge is over the river. The bridge is over the river. मैं जाने ही वाला था. You say that. I was about to go. I was about to go. हम जीने के लिए काम करना होगा. हमें जीने के लिए काम करना होगा. We must work in order to live. We must work in order to live. मैं उसका ख्याल हमेशा रखता हूँ. I always care for him. I always care for him. तो इस तरह से इंग्लिश कन्वर्सन सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आप इस तरह के इंग्लिश वीडियो सीखने में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा.